गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? तो आपको पता है ना हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके। तो सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। देखिए, पहले भी मैंने आपको बोला था, आज भी बोल रही हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए, है ना। मतलब हर कोई दुख में ईश्वर को याद करता है और सुख में सब भूल जाते हैं, बड़े मज़े से खा रहे, घूम रहे, फिर रहे, है ना। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हर कोई भगवान को याद करता है। तो हमें हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना चाहिए और धन्यवाद देना है ना। ईश्वर ने हमें बहुत, ईश्वर द्वारा दी गई हमें ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है और इसे बहुत अच्छे कार्य करके हमें बहुत अच्छा बनाना है ना। बार बार नहीं मिलता है ये हमें, तो हमेशा अच्छे कार्य करो। देखिए, आपने रामायण का नाम सुना होगा, रामचरितमानस का। तो आपको पता है यह किसने लिखी है? यह वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो एक बार क्या होता है कि इसी से संबंधित एक आपको कहानी सुना रही हूँ, है ना। एक बार क्या होता है कि एक डाकू था, है ना, जो कि क्या करता था। डाकू का काम क्या होता है? दूसरों से लूटपाट करना और जो पैसा मिलता है उससे अपना घर चलाना। तो एक बार वही डाकू, बस उसका यही काम था कि इससे पैसे लूटना, उससे पैसे छीनना, इससे खाने की चीज़ ले लेना, उससे ले लेना और अपने घर जाके उसी से अपना घर चलाना। वो उसका रोजी रोटी होता था। तो एक बार एक डाकू को एक संत मिले, है ना। उन्होंने कहा कि तुम क्या काम करते हो? तो बोले कि मैं कुछ नहीं, चोरी चपाटी करता हूँ, है ना, और उसी से मेरा घर चलता है। तो बोले अच्छा ये बताओ कि तुम जो चोरी चपाटी कर रहे हो, है ना, तो तुम अपने घर जाके पूछना कि जो तुम गलत काम कर रहे हो तो इसमें तुम्हारी पत्नी बच्चे होंगे घर पे? बोले हाँ है ना, मेरे पत्नी बच्चे, उन्हीं के लिए तो ये करता हूँ मैं। उन्हीं के लिए करते हो? बोले हाँ उनके ही लिए करता हूँ। तो उनसे आज जाके पूछना कि तुम जो ये सब कर रहे हो, है ना, तो वो तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे क्या? बोले हाँ पूछूंगा, उनके लिए इतना कर रहा हूँ तो क्या मेरे वो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे क्या? तो बोले ठीक है, आज पूछना जाके। अब वो घर गया, है ना, घर जाके उसने सामान दिया और बोले कि लो आज का ये खाने पीने का है, इससे खाना बना लो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं चोरी कर रहा हूँ, है ना, जो लूट के सामान ला रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ, तो ये तो मैं बहुत पाप कर रहा हूँ, है ना, तो क्या तुम इसमें मेरी भागीदार बनोगी? बोले नहीं, मैं क्यों बनूँगी भागीदार? ये तुम कर रहे हो, तुम्हारा कर्म है, इसका पाप का भाग तो तुम जो भी है भोग फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो बोले मैं तुम्हारे लिए तो करता हूँ, ये सब खाने का सामान लाता हूँ, ये सामान कपड़े पहनने का लाता हूँ। बोले ये तुम्हारा फ़र्ज है, अब तुम किस तरीके से ला रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अच्छे से ला रहे हो या बुरे से ला रहे हो। हम क्यों इसमें मैं क्यों भागीदार बनूँगी? इसका भोग फल तो आपको ही मिलेगा। मैं जो मेरे अच्छे कार्य कर रही हूँ, बुरे काम कर रही हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा। इसी तरह तुम जो अच्छे और बुरे काम कर रहे हो, इसका फल तुम्हें मिलेगा। तो वो सोच में पड़ जाता है कि अरे मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ और ये तो मुझे ऐसी बात बता रही है। फिर उसने अगले दिन फिर गया, है ना, फिर उसको संत मिला। संत ने पूछा कि पूछा तुमने अपने पत्नी और बच्चों से? बोले हाँ आज पत्नी से कल पूछा था, तो उसने तो मना कर दिया कि इस पाप की भागीदार मैं नहीं बनूँगी, मैं नहीं रहूँगी, इसके फल जो भी है तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, आज तुम्हारे बच्चे से जाके पूछना। फिर घर जाता है, अपने बच्चों से पूछता है कि देखो बेटा, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जो भी ला रहा हूँ सामान लूटपाट करके तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, तो क्या तुम इसमें मेरे भागीदार बनोगे क्या? बोले नहीं, आप जो पाप कर रहे हो, आप जो कर रहे हो, इसकी भागीदार आप ही हो।
है ना। इसका जो भी आपको फल भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो कहने की बात है कि आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हो उसका फल आपको ही मिलता है ना। आप ये सोचो कि हम बुरा काम कर लेंगे और फल दूसरे को मिलेगा, नहीं। आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। उस दिन फिर उस डाकू को समझ में आ गया कि मैं जिनके लिए इतना कर रहा हूँ वो मेरे पाप की भागीदारी नहीं बनेंगे। तो उस दिन से उन्होंने ये प्रण किया कि मैं क्यों ये करूँ, है ना। मैं अपने जीवन को सफल बनाऊँ ना, मैं किसी के लिए भी क्यों कर रहा हूँ। तो हमेशा जो भी हम अच्छा या बुरा काम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है ना। दूसरा उसमें कोई भागीदार या जिम्मेदार नहीं होता है। तो उस दिन से उन्होंने प्रण किया कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, और उन्होंने फिर बहुत ही महान काव्य, है ना, रामचरितमानस का निर्माण किया। रामचरित जैसे मानस का लेखन चालू किया और एक बहुत महान कवि बन गए। वो वाल्मीकि जी थे। कौन थे वो? वाल्मीकि। आप सोच रहे होंगे, है ना, कि इतना अच्छा रामायण जैसा ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति पहले चोरी चपाटी करते थे। तो बेटा जीवन में जब जैसा अच्छा सीखने को मिले हमें सीख लेना चाहिए, है ना। और वो वाल्मीकि ही जी थे जिन्होंने अपने बुरे काम छोड़ के बहुत अच्छा काम किया और हमारे लिए बहुत ही अच्छे ग्रंथ की रचना की, रामचरितमानस, जिसे आपने अभी लॉकडाउन में रामायण के रूप में टीवी पे देखा था, है ना। और रामायण हमें सीख देती है, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें उसमें, लेकिन हमें बताया गया है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। देखो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारी राशि ऐसी है, इससे ऐसा होता है। राशि से कुछ नहीं होता है। अच्छे कर्म अच्छे कार्य हमें करना पड़ता है। आपको पता है ना, रामायण में राम और रावण दोनों की र से ही राशि थी, लेकिन अपने अपने गलत और अच्छे कर्म का दोनों को फल मिला, है ना। तो हमेशा हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, कभी भी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। और इससे हमें सीख मिलती है कि किस तरह से एक बहुत बुरा व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान बन गया। तो हम तो पहले से ही अच्छे, हमें बहुत अच्छाई पे चलना चाहिए। और ये सारी कहानियाँ ये जो हमें सीख देती हैं कि हमें सच की राह पे, अच्छाई के मार्ग पे चलना चाहिए। तो आज की आपकी कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताया करें, है ना। मेरी यही सोच और ये उम्मीद रहती है कि आप लोगों को कुछ अच्छा दे सकूं, अच्छी चीज़ें बता सकूं। अब हम पढ़ेंगे, हम लोगों ने विशेषण पाठ पढ़ लिया है, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई है, लेकिन इसके हमारे प्रश्न उत्तर बचे हैं। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे, है ना। विशेषण किसे कहते हैं? मेरा पहला प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं? मैं आ रही हूँ। सभी लोग अपनी पुस्तक में 3 लाइन है, आराम से इसके उत्तर आप इसी में लिख लीजिए। जब जगह नहीं होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपको नोटबुक में लिखना है, लेकिन इसके उत्तर यहीं पे आ जाएंगे। पर्याप्त जगह है आपके पास, है ना, तो इसे आप लिख लीजिए। प्रश्न क, विशेषण किसे कहते हैं? प्रश्न आपके सामने है, आपको सिर्फ क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। तो उत्तर क लिख देती हूँ मैं। आपको पता है विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द, एक मिनट है, पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, दूसरी पेन से लिख रही हूँ।
शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वन फिंगर डिस्टेंस लेके बोल बोल के लिखेंगे। देखो जितना प्रश्न पूछा जाता है हमें उत्तर हमेशा उतना ही लिखा जाना चाहिए। एग्जाम में भी एक बात ध्यान दें आप कि कभी कभी क्या होता है, प्रश्न कुछ पूछा जाता है, बच्चे उत्तर कुछ लिख देते हैं। अगर आपको पूछा है केवल परिभाषा पूछी है तो केवल परिभाषा लिखना है। उसमें अगर लिखा होता है कि विशेषण क्या है उसके उदाहरण लिखिए तो ही आप उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। आई बात समझ में? तो हमेशा प्रश्नों को समझने की कोशिश करें, उसका उत्तर वैसे ही लिखें। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, पूछा कुछ जाता है और लिख कुछ छोड़ देते हैं, तो अननेसेसरी लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। जितना पूछा लिखे। तो आप लोग वन फिंगर डिस्टेंस लेके बोल बोल के लिखेंगे और राइटिंग अच्छी लिखना है, बिंदी कॉमा है ना, सबका ध्यान रखेंगे। अच्छे से राइटिंग में लिख लीजिए। 2 मिनट का आपको समय दे रही हूँ मैं। बोल बोल के लिखें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हर शब्द को बोलना है, लिखना है, बिंदी का, पूर्णविराम का, हर चीज का ध्यान रखना है। समय मैं इसलिए देती हूँ ताकि आज का काम अभी आप कर सके, है ना। मैं आपको समझाती हूँ ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो, है ना। तो हमेशा समय से काम करने की आदत डालें। अब हम लिखेंगे उत्तर ख। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है ना। कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है और उनके नाम लिखना है ना। मैंने बोला ना प्रश्न को समझो उसके अनुसार ही। तो अब हम लिखेंगे कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। भेद जो है ना वो प्रकार ही है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक,
तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और नंबर 4 पे है संकेतवाचक। ये लिख देती हूँ, जगह है। संकेतवाचक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। उत्तर ग। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। बोल बोल के लिखिए, फिर अगला उत्तर लिखेंगे हम लोग। आराम से करें लेकिन अच्छा कार्य करें, है ना। जल्दी का काम बोलते हैं ना, शैतान का होता है। तो जल्दी से देर भली, लेकिन हर जगह देर नहीं। एग्जाम में धीरे धीरे करोगे उत्तर छूट जाएंगे। मैम ने कहा है धीरे धीरे करने के लिए। मैम पे नाम लगा देते हो ना तुम लोग, ऐसे नहीं करना है। सुंदर राइटिंग लिखेंगे। संख्यावाचक में बिंदी या दख, संकेतवाचक में बिंदी, मैंने आपको होमवर्क दिया था सर्वनाम का, है ना। सर्वनाम का एक होमवर्क दिया था, सर्वपल्ली वाला, है ना। तो ये सब ने किया है, नहीं किया मुझे नहीं पता, फोटो नहीं भेजी आप लोगों ने। जिसने नहीं किया है वो करें और मुझे पिक सेंड करें। होमवर्क करना ज़रूरी है। पहले जैसे आप कर रहे थे, अब थोड़ी पढ़ाई आपकी मुझे कम लग रही है। विशेष्य किसे कहते हैं? आखिरी उत्तर ग। विशेष्य, है ना। मैंने आपको बताया था ना विशेष्य क्या होता है। विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाते हैं ना। जिनकी विशेष, आप ये लिख लीजिए फिर कराती हूँ, इसलिए अभी नहीं करा रही हूँ, आराम से कर लो।
जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है, और कर लीजिए जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, समझाने के हिसाब से लिखवा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। जैसे लाल गुलाब, अब इसमें विशेष्य क्या है? गुलाब। क्या है विशेष्य? गुलाब। गुलाब की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? लाल, है ना। उदाहरण इसीलिए लिखा है, उसमें नहीं ज़रूरत है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से बता रही हूँ। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, है ना। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है ना, ऊपर ही हमने लिखा है। गुलाब, गुलाब क्या है? विशेष्य है ना। समझ गए हो ना आप, हमने पढ़ा भी है इसको, चाहो तो आप कोष्टक में भी लिख सकते हो। गुलाब क्या है? विशेष्य। तो इस तरह से आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है ना। और क्रिया भी हम पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम क्रिया की एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो आप लोग ये अच्छे से करें, समझें, याद भी करते जाएं। आपको देखना कि किस तरह टेस्ट हमारे आ गए थे। तो कभी भी आपके टेस्ट वगैरह की आए हमें तैयार रहना है ना। तो
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अच्छे से लिख लें आप इसे, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपना कार्य पूरा करें, है ना। हमेशा पूरा रखें, जो होमवर्क मिलता है वो आपको खुद से करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।